माय डियर स्टूडेंट्स, ली शेटल प्रिंसिपल का मैं जो आगाज है वो इंट्रोडक्शन से करवाता हूं। ली शेटल प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जैसे कि नाम से जाहिर है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय a French chemist as well as engineer, और उसका नाम था हेनरी लुइस ली शेटलियर in 1884। ये जो प्रोनाउंस आप इसे करेंगे ली शेटलियर, तो दिस वन इज द ली शेटलियर प्रिंसिपल। पहले हम ना इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम स्टेटमेंट के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट ना आपने अच्छी तरह याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये स्टेटमेंट अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है, तो आपको ये आनी चाहिए, रट्टे की हद तक आनी चाहिए। स्टूडेंट देखें, इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे है, आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे so as to nullify as far as possible the effect of that stress। एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे है, आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो सिस्टम इस तरह अमल करता है ताकि वो नलीफाई कर सके, जहां तक मुमकिन हो, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो, उस स्ट्रेस के अफेक्ट को। दिस वन इज अ स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अगर आप हिस्से देखें ना स्टूडेंट, वन बाय वन हम इसके पार्ट्स जो है उसको स्टडी करते हैं। पहली बात लिखा हुआ है अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है। मसलन मेरे पास ये है A प्लस B, दीज आर द रिएक्टेंट्स, दे रिएक्ट टू फॉर्म C प्लस D एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। These C and D, they react to form A and B. In the forward reaction, A and B, these are the reactants, while in the reverse reaction, C and D, these are the products. These are the reactants. My dear student, हम ना इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। हर वो चीज नेचर में, हर वो चीज यूनिवर्स की, हर वो चीज जो हमारी स्टडी में है, every part of the universe which is under our study is called system. So these reactants and products, these are our system. System, reactant products, system, reversible reaction is the system, is at equilibrium. Equilibrium mean rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. जब रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट, ये पहली बात आपके पास आ गई कि अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। दूसरी बात, इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड, अब हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई करनी, स्ट्रेस। माय डियर स्टूडेंट, मैं तीन चीजों का नाम स्ट्रेस रखता हूं। स्ट्रेस, तीन चीजों को हम स्ट्रेस कहते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब आपने स्ट्रेस को अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करनी है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करें। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इनमें से कोई भी चेंज लाते हैं तो इट मींस कि आप इस सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इनमें से कोई भी चेंज लाएंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स ये बराबर नहीं रहेंगे। आई मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इक्विलिब्रियम स्टेट इज स्टेबल स्टेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन।
ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसकी जो स्टेबल स्टेट है, व्हाट इज स्टेबल स्टेट, जिस पे ये इजी फील, तो दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज द स्टेबल स्टेट। जब आपने स्ट्रेस अप्लाई करके इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब किया तो अब क्या होगा, द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स आएगा, द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे सो एज टू नलीफाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम इस तरह एक्ट करेगा, आई मीन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन रिवर्स आएगा, इस तरह एक्ट करेगा ताकि वो नलीफाई करे द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस, जो आपने स्ट्रेस अप्लाई की उसके। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम जो है वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ बढ़ेगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज द स्टेबल स्टेट फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक चीज आ गई नलीफाई। नलीफाई अभी तक जो मैंने बात की है ना, जरा उसको मैं एक सेंटेंस में अकोमोडेट कर देता हूं। सेंटेंस क्या है, इफ अ सिस्टम, ये जो अभी तक मैंने बातें की जरा उसको सुनना है। इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, कैसे आपने डिस्टर्ब किया, आपने स्ट्रेस अप्लाई करके उसको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब का मतलब है आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रेट को डिस्टर्ब कर दिया। इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, इट शिफ्ट्स टू रेजिस्ट द डिस्टर्बेंस। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह एक्ट करेगा कि उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके। एक लफ्ज आ गया ये वाला नलीफाई। नलीफाई का मतलब क्या होता है, नलीफाई के उर्दू में मीनिंग है मादूम करना, मादूम करना। नलीफाई के मीनिंग है असर जायल करना, असर जायल करना। अगर सालन के अंदर नमक की मिकदार बहुत ज्यादा हो गई है तो हम उस नमक के, साल्ट के असर को कम करने के लिए उसमें जो आलू है ना, पोटैटोज, उसके चंद टुकड़े डालते हैं। ये पोटैटो क्या करेगा, ये उस सालन में से साल्ट को अब्सॉर्ब करेगा और यूं उस सालन में साल्ट के अफेक्ट को नलीफाई करेगा। मादूम करना, असर कम करना। इसका मतलब क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये लिखा हुआ है कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करके इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं ना, तो रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाता है। लेकिन वो जो दोबारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाएगा, जो स्ट्रेस के इफेक्ट को कम करेगा, वो 100% एब्सोल्युटली नलीफाई नहीं करेगा, बिल्कुल असरात खत्म नहीं करेगा, जहां तक मुमकिन होगा उतने। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यह है द सिस्टम कैन नॉट कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ चेंज बट मिनिमाइज इट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा द सिस्टम, रिवर्सिबल सिस्टम, कैन नॉट कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कह लो या द इफेक्ट ऑफ चेंज, द इफेक्ट ऑफ चेंज completely, but only minimize it। तो मुकम्मल तौर पर इफेक्ट को खत्म नहीं करता। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमने कहा था कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट, तो मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ डायनामिक स्टेट। डायनामिक स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं ना जितना आपको समझाया, मैं एक ना एवरीडे लाइफ की एक सिंपल एग्जांपल से दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना सीसा है। आप आमतौर पर पार्क्स में जाते हैं तो वहां बच्चों के खेलने के लिए ना ये सीसा है,
सीसा के नीचे ये स्पोर्ट है और बच्चे जो हैं इसके दोनों तरफ बैठ के वो एंजॉय करते हैं। अब होता क्या है, ये एक सीसा है, सीसा के ऊपर कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ। सीसा इज एट स्टैटिक पोजीशन एंड दिस स्टैटिक पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दिस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज स्टेबल फॉर सीसा। हम तो रिवर्सिबल रिएक्शन को डायनेमिक कहते हैं ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होता है, लेकिन मैं एग्जांपल वही है, लेकिन यहां पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक नहीं है। इन केस ऑफ सीसा द इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ना आप पास से गुजरते हैं, आप ना इसके एक साइड को जरा सा पुश कर देते हैं। जब आप पुश करेंगे ना तो अब ये सीसा उसकी आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब कर दी, अब ये मूव करना शुरू कर देता है, एक हिस्सा ऊपर दूसरा नीचे मूव कर रहा है। कुछ देर दूर जाके आप दोबारा इसको देखेंगे ना तो आप देखेंगे वो दोबारा अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब है जब आपने इसको छेड़ा था ना तो आपने इस पर स्ट्रेस अप्लाई की और आपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया। ये जो सीसा है इट विल एक्ट इन सच अ वे सो एज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ योर टच, द इफेक्ट ऑफ योर स्ट्रेस, और कुछ देर के बाद ये दोबारा अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। यही बात हम यहां पे भी कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम ना ली शटल प्रिंसिपल में तीन चीजें पढ़ेंगे। एक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, तीन चीजें हम पढ़ेंगे। मेरे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर वॉल्यूम और फिर टेम्परेचर। दो चीजें और भी हम स्टडी करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैटलिस्ट और आखिरी जो चीज है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के ऐड करने से इक्विलिब्रियम स्टेट पर केसी पर क्या इफेक्ट होता है। पहले हम आगाज करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D। अगर मैं बार बार कहता हूं कि दीज आर द रिएक्टेंट्स, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं तो फिर ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। ये कह रहे हैं कि दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज द राइट हैंड साइड, और दिस रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। बार बार इस बात को आपको याद करवाने की कोशिश करो। अब होता क्या है, एक बात ज़हन में बिठाओ, लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये यहां बुनियादी चीज होगी। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखिए। अब होता भला क्या है, आप ना जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए, अब आपने कंसंट्रेशन में चेंज लानी है। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर लो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर लो। चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब है या कंसंट्रेशन कम कर दो या कंसंट्रेशन बढ़ा दो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप और रिएक्टेंट ऐड करो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करने का क्या मतलब है कि आप रिएक्शन मिक्सचर में से रिएक्टेंट जो है उनको रिमूव करवा दो। यही बात आप प्रोडक्ट की करते हैं। अब हमने क्या करना है, हम ये कहेंगे कि जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा, और जब फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ रिवर्स, और कुछ देर के बाद दोबारा जो है दोनों रेट्स आपस में बराबर हो जाए। मेरी बात को दोबारा सुने, मैंने कहा कि व्हेन दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, if we increase the concentration of reactant by adding more reactants, the equilibrium will shift in the forward direction. The equilibrium will shift in the right side, right direction. So the rate of forward reaction will be more than rate of reverse reaction. और
कुछ देर के बाद दोनों रेट्स दोबारा इक्वल हो जाएंगे। आई मीन कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगी। इसके बरक्स अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, रिएक्टेंट कम कर दिया, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे, इट मींस कि कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट स्लो हो जाएगा। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम करने का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड स्लो हो जाएगा। जब स्लो होगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? रिवर्स साइड। दो बातें ध्यान में रखो, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन रिएक्शन रिवर्स में मूव करेगा और कुछ देर के बाद दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। यही बात आप इधर भी कर सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे कि इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड ऑन लेफ्ट साइड, ये सेंटेंस लिखना है। और जब इधर, तो इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन जो है ना, नेट रिएक्शन रिवर्स की तरफ चल पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपसे गुफ्तगू की, अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो मैंने आपसे कहा स्टूडेंट, मैंने आपसे पहली बात ये की कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या दूसरी बात करो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। एक और सूरत हाल है जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, वो है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड। इन दोनों सूरत हाल में क्या होगा? दो बातें आप लिखेंगे, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, और दूसरी बात आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जो नेट रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। रिएक्शन इज मूव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो नेट रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। इसके बरक्स दूसरी आप बात करें, दूसरी हम बात ये करेंगे कि अगर इफ concentration of reactant is decreased या concentration of product is increased, प्रोडक्ट बढ़ा दो रिएक्शन रिवर्स आएगा, रिएक्टेंट कम कर दो रिएक्शन रिवर्स आएगा। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं आपके साथ ना दो एग्जांपल्स शेयर करता हूं स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1, जरा गौर से। एग्जाम्पल है मेरे पास बिस्मथ क्लोराइड BiCl3, बिस्मथ क्लोराइड व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर वी हैव इट्स एक्वा सॉल्यूशन, और जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे BiOCl बना। दिस वन इज कॉल्ड बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड अलॉन्ग विद 2 moles ऑफ HCl, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन रिवर्स आएगा। बिस्मथ क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर वी गेट अ मिल्की सॉल्यूशन, और दैट मिल्कीनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। जरा ये ध्यान में रखना कि ये जो बिस्मथ क्लोराइड है BiCl3, ये पानी में हल होता है, ये soluble in water, and it has a colorless solution। इसका सोल्यूशन जो है वो कलरलेस है, ये बात ध्यान में रखनी। लेकिन इसके बरक्स ये जो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड है ना, BiOCl, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पहली बात, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होता,
ये पीपीटी की फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात, चूंकि ये पानी में हल नहीं होता तो लिहाजा ये सॉल्यूशन को मिल्की सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अच्छा, जरा ना इस चीज को देखिएगा, ये मेरे पास वाटर है, इस वाटर में मैंने बिस्मथ क्लोराइड को डाला, BiCl3 को डाला। माय डियर स्टूडेंट, जब आप बिस्मथ क्लोराइड को वाटर में डालेंगे ना, तो आप देखें कि वो बिस्मथ क्लोराइड जो ही वाटर में जाएगा, इट विल फॉर्म द बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। ये सॉल्यूशन जो है ये मिल्की होता जाता है। व्हाई? बिकॉज बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और इनसॉल्युबल होने की वजह से द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। तो सॉल्यूशन जो है वो, जितना बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी मिल्कीनेस ज्यादा होगी। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि BiOCl बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, कंसंट्रेशन ऑफ बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिल्कीनेस। बाद बुक्स में लिखा हुआ है कि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड इज आर्टिफिशियल मिल्क, बट some cosmetic companies say that bismuth oxychloride is better for skin than talc. So it is used in cosmetic industry. Bismuth oxychloride is used in cosmetic industry. अच्छा, ये जो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड है, इसके मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये ना मिल्की सॉल्यूशन बन गया। मेरा क्वेश्चन जरा गौर से सुनना है और मुझे आंसर करना है। अगर आप इस मिल्की सॉल्यूशन में वाटर ऐड करें, व्हेन यू ऐड वाटर इन दिस मिल्की सॉल्यूशन, क्या इसकी मिल्कीनेस डीप होगी या मिल्कीनेस डिसअपीयर होगी? दिस इज माय क्वेश्चन। अब ना आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर है? आप आंसर बताने के लिए ना इस रिएक्शन को देखिए। माय डियर स्टूडेंट, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मिल्कीनेस ज्यादा होगी, और अगर बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो मिल्कीनेस डिसअपीयर होती जाएगी। इसका मतलब है अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड ज्यादा बनेगा और यूं मिल्कीनेस वो डीप होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अगर रिएक्शन रिवर्स आएगा तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होगी और यूं मिल्कीनेस डिसअपीयर होती जाएगी। आपने ऐड क्या किया? वाटर ऐड किया। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम वाटर ऐड करेंगे ना, व्हाट इज द रिएक्टेंट? इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड मजीद बनता जाएगा और इसके बनने की वजह से मिल्कीनेस जो है वो डीप होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब आप इस मिल्की सॉल्यूशन, इसके अंदर मजीद वाटर ऐड करेंगे तो इसकी मिल्कीनेस डिसअपीयर नहीं होगी, बल्कि यह ज्यादा मिल्की होता जाएगा, इसकी मिल्कीनेस डीप होती जाएगी। इसके बरक्स अगर आप इसके अंदर HCl ऐड करेंगे, HCl इज द प्रोडक्ट, और एडिशन ऑफ प्रोडक्ट इट विल मूव द रिएक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन, और इसका मतलब है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होने से मिल्कीनेस डिसअपीयर होती जाएगी। तो आप इसको ना आम हमारी एवरीडे लाइफ से नहीं लेना। एवरीडे लाइफ में तो हम ये कहते हैं ना कि अगर पानी के अंदर दूध मिलाते जाएं तो वो उसका जो दूधियापन है, मिल्कीनेस है, वो कम होती जाती, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। इस केस में वी हैव टू फॉलो द ली शैटल प्रिंसिपल। इस केस में हमें यह देखना पड़ेगा कि वाटर किस साइड पे है। इन दिस केस द वाटर इज ऑन द रिएक्टेंट साइड। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, और मेरा क्वेश्चन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, दिस वन इज अ सॉलिड, और reversible CaO calcium oxide, that is also the solid, and carbon dioxide, this one is a gas. Calcium carbonate when decomposed it forms the calcium oxide along with carbon dioxide. These two are the solids while carbon dioxide is a gas. मेरा क्वेश्चन है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, at equilibrium state what will happen if we add carbon dioxide and calcium carbonate?
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन रिएक्शन किधर मूव करेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपने मुझे बताना है, आपने मुझे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये बतानी है कि क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्या रिएक्शन रिवर्स आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए ना आपको ना इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। जब मैं केसी एक्सप्रेशन लिखता हूं ना, तो केसी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते थे, हम कहते थे केसी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सी कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो अब मैंने ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो मैंने सिर्फ CO2 को लिखा, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को लिखा ही नहीं, यहां मेंशन ही नहीं किया। और रिएक्टेंट में ये मेरे पास रिएक्टेंट है, लेकिन मैंने रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में मेंशन ही नहीं किया, उसकी कंसंट्रेशन ली नहीं। क्यों? माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना आपने कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, केसी एक्सप्रेशन में हम सॉलिड को उसकी कंसंट्रेशन को मेंशन नहीं करते, बिकॉज इन केस ऑफ सॉलिड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। The concentration of solid depends upon density of the solid. By adding or subtracting the solid, there is no change in the Kc value. So in equilibrium constant expression, हम solid को mention नहीं करते। जब solid को mention नहीं करेंगे, सिर्फ गैस को mention कर रहे हैं, तो जब solid को mention नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है change in concentration of calcium carbonate will not affect the equilibrium position. तो इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट इसको ऐड करने से या निकाल देने से इक्विलिब्रियम पोजीशन अफेक्ट नहीं होती। हां, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ऐड करते हैं रिएक्शन रिवर्स जाएगा, और रिएक्शन रिवर्स जाने का मतलब है कि CaCO3 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट, ये जो भी आज हमने ये पढ़ा ना अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, तो याद रखना है कि Kc remains constant by changing the concentration. Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये रिएक्शन इसकी Kc है 4 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो Kc 4 का 4 ही रहेगा, Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर चेंज इन कंसंट्रेशन से फर्क किस पे पड़ता है? फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। Equilibrium state is disturbed. So a change in concentration does not affect the Kc value of the reaction. हाँ, it disturbs the equilibrium state. और एक और चीज स्टूडेंट, जब आप कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे ना, कॉमन आयन इफेक्ट, इसी चैप्टर में हमारा ये टॉपिक आएगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में भी हम यही चेंज इन कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको बेस बनाकर मैं आपको कॉमन आयन इफेक्ट ये एक्सप्लेन करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ली शटर प्रिंसिपल इसका पहला हिस्सा पढ़ा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम, अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एंड अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसको स्टडी करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।